जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे कि सटीकता और शुद्धता क्या है, कैसे कैसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डन। जैसे अपन क्या जाते हैं सर, कहीं पे जाते हैं ना अपन, सपोज कोई एकदम नई बाइक लेने चले गए, तो उस बाइक का जो रेट होता है उसको क्या बोल देते हैं, सपोज 1,70,000 के आसपास है, 1,70,510 रुपया ऐसा कुछ बोलते हैं, राइट ना। तो कहीं पे और पता करते हैं तो क्या होता है, जैसे अपन सपोज यहाँ पे चलते हैं, अपन ने जैसे अपनी प्यारी सी बाइक खरीदी तो उसका सपोज रेट था कैसे, इतना 1,70,700 ऐसे 20 रुपए, ऐसे एक जगह पे पता किए, एक जगह पे पता किए, राइट। सेकंड कहीं पे पता किए तो वहां पे बोला 1,70,500 के आसपास। कहीं पे और पता किए तो वहां पे बताया 1,71,000 और ये से 500 के आसपास बोला गया, कुछ ऐसा, राइट। ये तीन प्राइस अलग अलग जगह पे हमको पता चला कि कहीं पे यार 1,70,000 बोल रहे, 720 बोल रहे, 1,70,500 बोल रहे, 1,71,500 बोल रहे, राइट ना। तो इसमें एक्यूरेसी और सटीकता क्या क्या मीनिंग है, इसको समझो। एक्चुअल में जो बाइक का जो प्राइस था, बाइक का जो एक्चुअल में जो प्राइस था वो कुछ इतना था, 1,70,000 और एग्जिट कोई नंबर उठा लो, 1,70,500 इतना था। बाइक की जो प्राइस थी कितनी थी, इतनी थी। तो इन तीनों जगह पे, यहां पे जैसे किसी एक ने बताया, यहां पे और कहीं यहीं पे, तो इनमें से जैसे ये कोई हमारा कोई फ्रेंड ए है, हमारा कोई फ्रेंड बी है और हमारा कोई फ्रेंड क्या है, यहाँ पे सी है। इन तीनों में देखो कि क्या तीनों का जो प्राइस जिसने हमको लेना था इतने का, हमको पता चला ये सारा कुछ। तो ये भाई साहब ने क्या बताया, उसके आसपास बताया 1,70,720, 200 ऊपर नीचे हो गया यार, चलता है। ये बताया एकदम एक्यूरेट बताया यार, एक्यूरेट बताया बाइक की जो प्राइस है। ये भी थोड़ा नियर बताया यार, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिजन, प्रेसिजन, शुद्धता। ये भी शुद्ध दोस्त है, ये भी शुद्ध दोस्त है, लेकिन एक एक्यूरेट कौन सा है, ये वाला क्या है, एक्यूरेट है। तो आज इसी में जानेंगे कि कोई अमाउंट जो होता है या मेजरमेंट जो करते हैं, एक्यूरेट क्या होता है और प्रिसीजन क्या होते हैं, तो उसको थोड़ा समझते हैं। देखो, चूजनेस ऑफ वेरियस, क्या बोला गया है यहाँ पे, चूजनेस ऑफ वेरियस, क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट, राइट। वेरियस मेजरमेंट मतलब बहुत सारे जो मेजरमेंट होंगे, बहुत सारे मेजरमेंट होंगे, उसके आसपास बार बार लिए गए माप एक दूसरे के कितने करीब हैं, एक दूसरे के कितने करीब हैं, इसे ही अपन क्या बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं प्रिसीजन बोल देते हैं, या फिर बोल देते हैं शुद्धता बोल देते हैं, कि उस मेजरमेंट में कितनी की शुद्धता आ गई, बहुत शुद्धता आ गई। एक्यूरेसी क्या होता है या सटीकता क्या होता है, एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू में कितना आपका मापन वास्तविक परिणाम के कितने करीब है, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सटीकता बोलते हैं। हम जो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये सब ले लेते हैं। हमने सपोज क्या किया सर, ये कर लिए एक्सपेरिमेंट 1 2 3 करके ना, किसी स्टूडेंट का सपोज सबसे फर्स्ट तो मैं यहां पे लिखूं एक करेक्ट आंसर हमने लिया सपोज, ठीक है, करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं, जैसे उस बाइक का प्राइस 1,70,500 था, वैसे ही करेक्ट जो आंसर है सपोज 7 है। करेक्ट आंसर कितना है, सपोज 7, राइट ना। करेक्ट आंसर कितना है सर, 7। अब इसका ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 अपने स्टूडेंट्स में अपन ने क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट कर दिया। तो मैं यहां पे करूं एक्सपेरिमेंट नंबर 1 2 3 करके अपन ले लेते हैं, राइट। ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। यहां पे आ जाते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ओके। यहां पे ले लेते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। 3 हमने वैल्यू ले ली, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इसमें अपने को आइडेंटिफाई करने हैं यार, इसको थोड़ा पास पास करो तो ज्यादा बेटर होगा। तो एक जो वैल्यू आएगी ना, यहां पे आएगी कौन सी, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू यहां पे अपन लिख देंगे कौन सी, एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे और एक ले लेंगे प्रिसीजन वैल्यू और एक ले लेते कौन सा, एक्यूरेट वैल्यू। बस टिक लगाने अपने को,
इसको थोड़ा पास पास ले लेता तो ज्यादा बेटर था यार। मैं थोड़ा इसको पास पास ले लूं, पास पास ले लूं, पास 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 पास, ऐसे, राइट। यहां पे एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, राइट। यहां पे जो आ जाएगा सर वो क्या वैल्यू आएगी अपनी, एवरेज वैल्यू। यहां पे आएगी प्रिसीजन वैल्यू और यहां पे आएगा एक्यूरेट वैल्यू, राइट। चलो इन सबको अपने को क्या करने अभी बना के देखने हैं। देखो तो ना, एक हमने क्या लिया यहाँ पे, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी। हमने 4 टाइप के क्या ले, स्टूडेंट ले लिए। उनमें ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको अपन क्या दे देते हैं यार, ऐसे वैल्यू दे देते हैं। जैसे फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट जैसे अपन ने क्या करते, किसी का भी जैसे वैल्यू मेजरमेंट करने ना, वैसे अपन कर देते। जैसे एक का एक्सपेरिमेंट में आया 7.01 के आसपास आया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में किसी स्टूडेंट के लिए। ये जो ए बी है ना, ये सब क्या है, स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट है। अब इनने ना कोई वैल्यू निकाला तो आंसर कितना आया था उसका, 7 आया था। मैथ का जैसे कोई कैलकुलेशन करना है तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उसका कितना आया, 7.01। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में कितना आएगा, 7.02। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसका कितना आ गया सर, 7.01 आ गया। दो वैल्यू इसके मिक्स हो गया इस टाइप से, ठीक है। बी जो स्टूडेंट था उसकी जो वैल्यू आ रही थी 7.6 ओनली, 7.6। उसके बाद का आ रहा 7.5, 7.5, दो वैल्यू आ गई, 7.5 उसके बाद 7.5, ये वैल्यू आ गया। एक और वैल्यू अपन ले लेते हैं सर, जैसे सी का 7.2, 7.2, 6.8, 6.8 एंड 6.0 आ गई, इतनी वैल्यू आ गई। कोई और लास्ट में और अपन ने क्या लिया, एक डी स्टूडेंट का जो आंसर आया, कितना कितना आया, 7.1 आया, और कितना आया सर, 6.8 आया, एंड लास्ट का कितना आ गया सर, 7.2 आ गया, राइट। ये सारे क्या है, इनके एक्सपेरिमेंट है। जैसे कोई स्टूडेंट का कितना आ रहा है सर, किसी एक का आ रहा है कितना, 7.01, 7.02, 7.01, ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसका एवरेज निकाल लेंगे। तो इस भाई साहब का जो एवरेज है, इस वाले का कितना आ रहा है, अप्रॉक्स एवरेज आ रहा है 7.01, ये अपन ले लेते हैं, एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। एवरेज वैल्यू कितना आया, 7 पॉइंट आया सर 01, कितना आया, 7.01। सेकेंड वाले का एक एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है सर, 7.5 आ रहा है, दो ठो आ रहा है ना, उसको एवरेज ले, 7.5 आ रहा है। थर्ड वाले का जो एक एवरेज वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7.66 के आसपास ले लेते हैं, 6.6 के आसपास, 6.6 के आसपास आ रहा है। और लास्ट वाले का जो एवरेज आ रहा है वो कितना आ रहा है, अप्रॉक्स मान लेते हैं अपन, 7 के आसपास मान लेते हैं। ये कुछ अपने पास क्या है, डाटा है, राइट ना। अब इसमें देखो, ये जो वैल्यूज आया, ये जो वैल्यूज आया उसमें सटीकता देखो, अपन क्या पढ़ रहे हैं यार, ये देखो शुद्धता कितनी है, क्लोजनेस को कितने हैं, क्या सबके सब क्लोज हैं, और एक्यूरेट किसमें आया। तो आंसर मैंने आपको बता दिया, आंसर अपना क्या होगा, ये 7 है। आंसर कितना है सर, 7 है। आंसर कितना है, 7। क्या इसमें कोई वैल्यू है क्या जो एग्जैक्ट 7 आया है, 7 के बहुत आसपास आया है सर, 7.01, 02, 01, मतलब एवरेज जो वैल्यू है ना सही आया, मतलब इसमें प्रेसिनेस है, शुद्धता है। तो सटीकता है कि नहीं है सर, सटीकता अगर एक्यूरेशन के, शुद्धता की एकदम आसपास आया है तो इसमें क्या भी प्रेजेंट है, एक्यूरेसी भी प्रेजेंट है, राइट। क्या सेकंड अपन चलते हैं, देखो सेकंड देखो 7.6, 7.5, थोड़ा 7 से थोड़ा ज्यादा आ गया है, लेकिन अब तीनों वैल्यू पास में है, एवरेज वैल्यू भी इसके पास में है, तो इसमें हम बोलेंगे शुद्धता तो है सर, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी इसमें है क्या, नहीं है, ज्यादा आ गया वैल्यू। इसमें आ जाओ 7.02, 6.8, 6. यार कितना डिफरेंस है यार, आंसर और इसमें एवरेज में देखो ना कितने का डिफरेंस है ना। तो ये क्या है, प्रिसिनेस है और शुद्धता है, और ना ही क्या इसमें सटीकता है, ये दोनों है आंसर, राइट ना। इसमें आ जाओ, ये क्या है अपन 7.01, 68 ना, देखो ये मिलता जुलता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, प्रिसिनेस नहीं है, राइट ना।
ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, देखो वैल्यू कितना है यार, ये वाला जो एवरेज वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट कितना है 7, मतलब इसमें क्या है सर, शुद्धता प्रेजेंट है, राइट। एक और मैं आपको दे देता हूँ, एक जल्दी से आप लोग बनाएंगे। एक और अपने पास क्या है, एक और डाटा है 3 स्टूडेंट का, उसको अपन लेते हैं, राइट। चलो सेम एक्सपेरिमेंट फिर से कर लेते हैं सर। सेम अपन ले लेते हैं 1 2, एक दो वैल्यू ले लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, एक स्टूडेंट है यहाँ पे, ओके, स्टूडेंट बी है और स्टूडेंट सी है। आपको बताने हैं, आपको बताने हैं कौन कौन से इसमें क्या होंगे, एक्यूरेसी को किसमें है और प्रिसिशन किसमें है, इनको आपको बताने हैं। डन। तो ये स्टूडेंट ए बी और क्या हो गया, सी हो गया। इनका जो वैल्यू है, जैसे एक का वैल्यू और उसके बाद अपन ले लेते हैं यहाँ पे 2 की वैल्यू, राइट। ये क्या क्या वैल्यू इनने मेजरमेंट किया है, 1.95, 1.95 एक और एक निकाला है 1.93, दो वैल्यू इनने क्या किया, फाइंड किया है, राइट। और मेजरमेंट इनने किया है किसमें, मेजरमेंट किया है इसने ग्राम में। इनका जो आंसर आया, इनका जो आंसर आया वो कितना आ गया सर, 2 ग्राम के आसपास आया। सपोज अपन मान के चलते हैं इनका जो आंसर है वो कितना है, 2 ग्राम के आसपास, आपको मान के चलना है। तो इनके लिए जो वैल्यू आएगा 1 और 2, देन क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे और प्रिसिशन निकालेंगे, और ये क्या निकलेगा सर, एक्यूरेसी निकलेगा, राइट। तो आप आपको बताने 2 है ना, तो एवरेज इसका अपन कितना ले लेते हैं यार, और वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो एक और स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, 1.94, 1.94 और एक क्या है 2.05, राइट। एक और अपना आंसर क्या आएगा इसमें, 2.01 एंड 1.99 के आसपास, ये इनकी वैल्यू है। एवरेज वैल्यू देख लो क्या क्या आया, इनकी एवरेज वैल्यू, ए की एवरेज वैल्यू कितनी आ रही है, 1.948 के आसपास आ रही है। सपोज निकालने पे आप निकालोगे एवरेज, ठीक है। इसका कितना आ रहा है सर, 1.995 के आसपास आ रहा है। लास्ट वाले का कितना आ रहा है सर, एग्जैक्ट 2.00 के आसपास एवरेज आ रहा है। अब आपको बताओ प्रिसिशन और एक्यूरेसी किसमें है। अगर इस वैल्यू के आसपास है, इस वैल्यू के आसपास है, मतलब 100% उसमें प्रिसिशन है, मतलब इसमें सटीकता तो है सर, ऑफ कोर्स है। क्या एक्यूरेसी है, क्या एग्जैक्ट 2 आ रहा है, क्या आंसर नहीं आ रहा है, मतलब इसमें क्या है, एक्यूरेसी नहीं है। आप सेकंड वाले में आ जाओ, देखो ये 2 के नियर बाई है, 0.5 के आसपास है, लेकिन देखो 2.05 के आसपास है ये वैल्यू और ये वैल्यू। इनका जो एवरेज आ रहा है वो 2 से थोड़ा कम है, तो मतलब इसमें ना तो प्रिसिशन है और ना ही इसमें क्या है, एक्यूरेसी है। आता है समझ में। लास्ट वाला देखो 2.01, 1.99, मतलब कितना पास में है किसके, 2 के, और इसी जो वैल्यू आई वो भी कितना करेक्ट है यार, मतलब इसमें क्या है, प्रिसिशन भी है और एक्यूरेसी भी है, तो दैट इज द आवर आंसर, राइट ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन चलेंगे किसमें चलेंगे सर, ये तो हो गया अपना, क्या अपन ने जाना था, सटीकता और क्या क्या बोलते हैं इसको, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, शुद्धता एवं सटीकता, इस टाइप से आपको निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट अपन चलेंगे किसमें, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, जिसको अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर, राइट ना, सिग्निफिकेंट फिगर। फिगर्स, ओके। जिसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसी को बोलते हैं क्या, सार्थक अंक। क्या बोलते हैं इसको, सार्थक अंक, सार्थक अंक। और ये क्या है, अपने इस चैप्टर के लिए मोस्ट क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट ना। ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके लिए वेरी वेरी क्या है, मोस्ट आईएमपी है। इसको थोड़ा सा समझेंगे, देखो क्या क्या होता है इसमें। जो सार्थक अंक होते हैं ना, उसमें अपन क्या करते हैं यार, जो कुछ वैल्यू होता है ना, उसको धीरे धीरे करके क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसमें 2 वैल्यू होता है, सिग्निफिकेंट फिगर, सर्टेन एंड अनसर्टेन टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जो सिग्निफिकेंट जो फिगर है उसमें ना 2 वैल्यू होता है, सार्थक जैसे कोई वैल्यू है, सिग्निफिकेंट फिगर में हम 2 वैल्यू लेते हैं, कौन कौन से, एक होता है सर सर्टेन, सर्टेन, एक होता है क्या, अनसर्टेन,
राइट, निश्चित एंड अनिश्चित। जैसे देखो, जैसे अपन दो वैल्यू ले लिए, कोई सा भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज ये हमने ले लिया 15.95, ये हो गया सेंटीमीटर में लेते हैं। जैसे इस पेन की जो एक्यूरेट जो लेंथ है, इस पेन की जो एक्यूरेट लेंथ है, इसको अगर किसी स्टूडेंट को बोल दे कि आप मेजरमेंट करके बताओ, तो वो दो तीन टाइप से क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। कोई बोलेगा एकदम 15 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा 15.25 सेंटीमीटर है, कोई बोलेगा 15.95 सेंटीमीटर है। तो क्या हो गया यार कि सबकी वैल्यू जो आ रही है वो क्या क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम उसको क्लासिफाई करके बताते हैं कि एक्यूरेट इसका कितना लेंथ है, राइट। तो उसी को बोलते हैं अपन सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे ये जो है ना, ये दो वैल्यू जो है, ये वाली जो आपकी वैल्यू सामने की वैल्यू डेसिमल के पहले, इसको बोलते हैं सर्टेन। क्या होगा सर, ये सर्टेन। और ये जो बाद में है इसको बोलते हैं क्या, अनसर्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनसर्टेन वैल्यू बोलते हैं, राइट। तो बस अपने को ये इसी सब के बारे में क्या करने हैं सर, बहुत अच्छे से क्या करने हैं, अपने को जानने हैं। राइट तो अपन क्या करते हैं सर, सार्थक अंक को जानने के लिए अपन क्या करते हैं, रूल्स अपने को पता होने चाहिए। तो एक एक करके मैं सारे रूल्स को क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। सारे रूल अपने को पते होने चाहिए। तो एक एक रूल को अपन क्या करते हैं सर, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, हेडिंग लगा लेंगे, रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। rules for significant figures। कैसे हम क्या करेंगे सर, जो सिग्निफिकेंट है उसको अपन क्या करेंगे, कौन से रूल से अपन निकाल सकते हैं, राइट। कौन कौन से रूल्स अपन फॉलो करेंगे। तो एक एक रूल को एक एक करके मैं लिखते जाता हूं, ध्यान से आप लोग भी लिख लेंगे। सबसे फर्स्ट शॉर्ट में भी लिख लेंगे, राइट ना। तो जितने भी ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं, तो मैं यहां पे लिख दूं ऑल नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, नॉन जीरो, ऑल नॉन जीरो, सबके सब जो नॉन जीरो हैं वो सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स डिजिट आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बस लिख दो। ये फर्स्ट रूल है। अब यार इसको तो अपन एग्जांपल में समझेंगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, राइट ना। ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल। जैसे एग्जांपल है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा जैसे आंसर देने आपको 2, 8 और 5 में कितनी सिग्निफिकेंट नंबर है, सार्थक अंक कितने हैं, सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। तो देखो क्या बोला गया है, जितने भी नॉन जीरो हैं, जितने भी नॉन जीरो मतलब जो नॉन जीरो हैं, सब के सब क्या होंगे सर, सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। इसमें नॉन जीरो कितने हैं, इसमें नॉन जीरो है कितने, 3। कितने नॉन जीरो है, 3 नॉन जीरो इसमें प्रेजेंट है, राइट ना। कितने नॉन जीरो हैं, 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट आंसर कितना होगा सर, 3 सिग्निफिकेंट नंबर, राइट। जितने भी नॉन जीरो हैं। सेकंड आ जाते हैं अपन किसमें, सेकंड एक और मैं क्वेश्चन ले लूं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ही अपन क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। 285 सेंटीमीटर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, 3 है, 1 2 3। तो इसमें भी क्या होगा आंसर आपका, 3 सिग्निफिकेंट नंबर होगा, राइट। ओके आगे अपन चलते हैं सर। थर्ड कौन सा है, ये वाला थर्ड। तो मैं ले लूं इसको 0 3 और 5 मैंने ले लिया। 0 3 5 अगर मैं ले लूं तो इसमें देखो यार, अब जो नॉन जीरो है, जो नॉन जीरो डिजिट है वही तो सिग्निफिकेंट है ना, सार्थक अंक वही है, सार्थक अंक वही है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो है केवल और केवल नॉन जीरो होगा, ये नॉन जीरो 1 और 2 होगा सर। ये 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा, कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। आगे चलते हैं, चलो फोर्थ है, अपन क्या कर लेते हैं, 341.2 एंड 5, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट नंबर प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 कितने हैं सर, टोटल कितने हैं,
3 and 2, 3 and 2 and 5, ओवरऑल कितने हैं सर? 5 हैं। कितने हैं? 5 सिग्निफिकेंट नंबर है, 5 सिग्निफिकेंट नंबर। तो ये हो गया फर्स्ट रूल, ये हो गया अपना क्या? फर्स्ट रूल। मतलब सारे के सारे जो नॉन जीरो नहीं है, सारे नॉन जीरो, सभी क्या सर? सभी नंबर, सभी नंबर, नंबर, ओके। किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट देन जीरो। जीरो बस नहीं है, बाकी सारे नंबर क्या है सर? सिग्निफिकेंट है, राइट ना? अगर डेसिमल नहीं है तो ये हो गया रूल नंबर 1, ये हो गया अपना रूल नंबर 1, राइट? ये रूल नंबर 1। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। अपन चलते हैं रूल नंबर 2 में। किस में चलते हैं? यहां से रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बोलता है अगर आपके पास जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट काउंट एज सिग्निफिकेंट नंबर, मतलब दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो हो तो सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो मैं इसको लिख दूं जीरो बिटवीन नॉन जीरो, हाँ, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, they all are zero digit count as significant digit count are non are significant। सिग्निफिकेंट अपन कहने का मतलब क्या है? अगर मान के चलो, अगर क्या है सर, कोई अगर क्या है, कोई नॉन जीरो है, नॉन जीरो के बीच में, नॉन जीरो के बीच में क्या है? नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिग्निफिकेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्यारा सा, छोटा सा, मोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है सर अपने पास? ये ले लेते हैं 4008, ये ले लेते हैं। क्वेश्चन पहले लिख दूं मैं। सेकेंड, सेकेंड कौन सा है सर? 342.009 एग्जाम्पल नंबर थर्ड ले लेते हैं सर। थर्ड कौन सा है? 2.00007, इतने सारे ले लिए, 4 जीरो के, राइट? अब इसमें अपने को सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है, इसमें सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है? सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है। जल्दी से आप निकाल के बताओ। जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो, दैट इज सिग्निफिकेंट। मतलब क्या होगा? अगर कोई नॉन जीरो के बीच में जीरो हो तो उसको भी अपन क्या करेंगे? उसको भी काउंट कर लेंगे किसमें? उसको भी काउंट कर लेगा अपन किसमें? सिग्निफिकेंट में। तो इसमें कितने हैं यार? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है इसमें। 1 2 3 4 5 6, मतलब देखो डेसिमल के बीच में है, राइट ना? डेसिमल के बाद भी है तो भी इसको क्या बोलेंगे? 6 सिग्निफिकेंट नंबर अपन बोलेंगे। सेकेंड रूल, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी है 6 सिग्निफिकेंट नंबर है। सर ज्यादा सोचने वाले यार बिल्कुल भी बात नहीं है। अब अपन चलेंगे रूल नंबर किसमें? 3 में। मैं यहीं पे बता सकता हूँ क्या? इतने में तो बन सकता है यहाँ पे, ओके। ऐसा रूल नंबर 3, रूल नंबर 3। लेकिन सर अगर किसके बीच में हो? अगर सपोज जीरोस बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब कहने का मतलब अगर अपने पास क्या हो? जीरोस बिफोर नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। उसको सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे, नॉट सिग्निफिकेंट,
राइट, मतलब नॉन जीरो बिफोर जीरो, अगर जीरो हो और वो कैसा हो सर, नॉन जीरो के पहले हो, तो उसको अपन सिग्निफिकेंट नहीं बोलेंगे। सर एग्जांपल कराइए ना यार, एग्जांपल कराओगे तो समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन ही कराते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन राइट, मैंने ले लिया कौन सा, 0.00003 ले लिया, इसमें निकालने हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, ये नॉन जीरो के सामने में है, ठीक है, 0.000 और ये ले लिया अपन ने 5 ले लिए, राइट। 5 के बाद ले लेते हैं 2 एंड 3 भी ले लेते हैं, ये हमने ले लिया। एक और ले लेते हैं सर, थर्ड ले लेते हैं कौन सा, 0 एंड 3 4 ले लेते हैं, राइट। इसमें अपने को क्या निकालना है, सिग्निफिकेंट नंबर निकालना है। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल तो ये था, फर्स्ट रूल क्या था, यहां से देख लेते हैं। फर्स्ट रूल ये था, फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो, सारे जितने भी नंबर हैं सबके सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। उसके बाद हमने देखा कि अगर नॉन जीरो के बीच में सारे जीरो हो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट बोलेंगे। देन अपन ने देखा कि अगर कोई नॉन जीरो है और सामने सब के सब जीरो है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब यहां से उसको चुपचाप से चक्कू में जैसे उड़ाते हो वैसे ही प्यार से उड़ा दो, ये सब आप के काम का नहीं है, मतलब ये सब के सब नॉन जीरो हैं और इसको हम लोग कंसीडर सिग्निफिकेंट में नहीं करेंगे। तो कितने नंबर बाकी है अब सर, ओनली 1 सिग्निफिकेंट आर देयर, राइट। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट नंबर आर देयर, यहाँ पे कितने हैं सर, ओनली 2 सिग्निफिकेंट नंबर आर देयर। क्या ये रूल इजी है, बहुत इजी है सर। अब अपन चलेंगे इसमें फोर्थ रूल में, ये हो गया हमारा रूल नंबर कौन सा, 3। अपन आगे चलते रूल नंबर 4 पे, रूल नंबर 4, रूल 4, रूल 4 क्या बोलते हैं। अब देखो सपोज अगर ऐसा हो कहीं पे कि जीरोस आफ्टर नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो के पहले, जैसे नॉन जीरो के पहले अगर जीरो हो तो उसको कैसे करेंगे, जीरोस या बाद में हो, ओके बाद में हो तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब क्या हो सर, एट द एंड में हो, एट द एंड में हो, जैसे एट दी एंड हो, कहने का मतलब क्या हो, जो जीरो हो, नॉन जीरो जो नंबर हो, जैसे 2 4 6 ये सब नंबर हो गए और उसके बाद में अगर जीरो हो तो उसका क्या करेंगे सर, तो वो ना देखो क्या हो सकता है, नॉन जीरो डिजिट हो तो उसको ना 2 टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, निकालेंगे। सपोज आने वाला जो नंबर है, जैसे 0 है उसके बाद सपोज क्या है 3 है या 4 है, केस 2 बन सकते हैं विथ डेसिमल साइन, जैसे यहां पे केस 1 बनेगा विथ डेसिमल साइन, विथ डेसिमल साइन एंड विथ डेसिमल साइन एंड विथआउट डेसिमल साइन, विथआउट डेसिमल साइन। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ओके दोनों केस में क्या करेंगे, अगर डेसिमल हो और क्या हो, विथ डेसिमल साइन एंड विथआउट डेसिमल साइन, ऐसे केस में अपने को क्या करने हैं, ओके सॉरी ना ब्लर हो रहा था मे बी कैमरा। चलो अब अपन क्या कर सकते हैं सर, देखो यहाँ पे क्या हो, अगर विथआउट डेसिमल हो और क्या हो, विथ डेसिमल हो, जैसे सर जब तक एग्जांपल नहीं करेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा। 2 4 एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं सर, यहाँ पे फर्स्ट बहुत सारे 0.00025 मैंने ले लिया, 1 मैंने ले लिया, बाद में फिर क्या लगा सकता हूं, 2 में यहाँ पे 0 लगा दिया, राइट। सेकेंड ले लेते हैं सर कौन सा, 0.200 ये ले लिया। थर्ड में ले लूं कौन सा, 1900 ये ले लिया। फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं एक लास्ट कौन सा, 0.2400 ऐसा। इसमें अपने को सिग्निफिकेंट बताना है तो एकदम ध्यान से समझेंगे इस वाले को। देखो क्या क्या बता सकते हो इसमें, राइट। अगर
डेसिमल के बाद ये 0 हो तो इसको तो आप यार काउंट नहीं करोगे, ये सब तो नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। लेकिन डेसिमल के बाद हो अगर 1 2 3 4 तो इसको बोलना पड़ेगा सर 4 सिग्निफिकेंट नंबर, ये मान के चलो। डन ना। अब आगे देखो मजे की बात, ये डेसिमल है 1 2 3, इसमें भी कितने हो गए सर, इसमें भी है 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहां पे आ जाओ, ये कितने हैं सर 1 2, और ये 0 जो है उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ डेसिमल नहीं है। तो विथाउट डेसिमल 0 को कंसीडर नहीं करेंगे, 0 को कंसीडर नहीं, विथ डेसिमल अपन 0 को कंसीडर करेंगे। आता है समझ में। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे सर 2 सिग्निफिकेंट नंबर आर देयर। यहाँ पे आ जाओ, ये तो नहीं होगा, और उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे ओनली कितने होंगे सर 1 एंड 2, तो ये हो गए 2 सिग्निफिकेंट नंबर, ये हो कुछ इस टाइप से। एंड लास्ट रूल क्या बोलता है, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, रूल नंबर 5 थोड़ा सा परेशान करने वाला है, अच्छे से इसको समझेंगे। राइट, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। टर्मिनल जीरो क्या होता है मैं बताऊंगा। टर्मिनल जीरोस आर नॉट significant number, not significant, right? If there is no decimal point, if there is no decimal point, no decimal point, if there is no decimal point, अगर सपोज उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, तब के केस में अपन क्या करें, नो डेसिमल पॉइंट, such number are better representation, such number are such number are better representation इनसिग्निफिकेंट। अब इसका क्वेश्चन करेंगे तब जाके अपने को समझ में आएगा। टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, टर्मिनल जीरोस क्या होता है इसमें, डायरेक्ट ये कर, टर्मिनल जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट, सच नंबर आर बेटर रिप्रेजेंट इनसिग्निफिकेंट। अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट मान के चलो अगर मेरे पास क्या हो, ये हो 100 हो, राइट। सेकेंड अगर मेरे पास क्या हो 100.00 हो, अगर मेरे पास क्या हो, मैंने डेसिमल के बाद लगा दिए सपोज, राइट ना, मेरे पास अगर क्या हो 0 0 0 1 2 3 है, ये है मेरे पास, राइट। अगर मैं क्या कर लेता हूं फोर्थ ले लेता हूं ऐसे, डन ना, और मैंने जस्ट क्या कर दिया, ये कर दिया, एक डेसिमल लगा दिया, इस केस में कितने सिग्निफिकेंट है इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। देखो अगर यार अभी तो कर रहे थे सर अपने पास, अगर एक के बाद नॉन जीरो के बाद अगर 0 हो तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते थे, ओनली यहाँ पे कितने हैं 1 सिग्निफिकेंट नंबर है, अपन ये जानते हैं, राइट। यहाँ पे देखो डेसिमल है यार, तो डेसिमल के बाद अगर 0 है ना, जैसे अपन 100 को क्या कर सकते हैं, 100 कैसे लिखते हैं क्या, ये अपन ने लिख दिया, 100 के बाद 2 ठो 0 लगा देते हैं ऐसे, राइट ना। तो यही बताता है अपने को कि इसमें सिग्निफिकेंट जो नंबर है 1 है, 1 2 3 4 5 है, कितने हैं टोटल 5, कितने 1 2 3 4 5, और ये अगर डेसिमल के बाद 0 है तो इसको कंसीडर करना पड़ेगा, उसको कंसीडर करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है सर, कितने हैं टोटल 6। अच्छा बात इसमें आती है, देखो कितने हैं यहाँ पे डेसिमल है, 100 के बाद डेसिमल है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा 1 0 0 को अपन क्या कंसीडर करेंगे 3, इसमें क्या है सिग्निफिकेंट नंबर है, ये अपन बोला जाता है। एक लास्ट रूल क्या बोलता है, एक लास्ट रूल बोलता है, यहीं पे बता दूं मैं, रूल नंबर 6,
सिक्स रूल क्या बोलता है, उसके बाद सबको एक साथ क्या कर लेंगे, कंबाइन करके स्टडी कर लेंगे। लास्ट रूल क्या बोलता है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर किसी नंबर में, सपोज मैं लिख दूं यहाँ पे, किसी नंबर को काउंट कर पा रहे हैं, किसी थिंग को, किसी ऑब्जेक्ट को अगर काउंट कर पा रहे हैं, क्या कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, तो उसमें क्या होगा सर, तो उसमें इनफाइनाइट क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। इनफाइनाइट क्या होगा, सिग्निफिकेंट नंबर होगा। जैसे अगर मैं बोल दूं क्या, 4 बॉल, ऐसे बोल दूं, सपोज फर्स्ट मैंने बोल दिया 4 बॉल्स, ठीक है, 4 बॉल है सर। सेकेंड में बोल दूं 3 पेन है सर, 3 पेन है। तो यार इस केस में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 कितने नंबर आएंगे, जस्ट सोचो कितने एक्यूरेसी, 4.000000000 इतने की तो एक्यूरेसी है। तो अपन क्या करते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। वैसे ही क्या होगा इसमें, ऐसे ही क्या होगा, ये इसको लिख सकते हैं 3.0000, क्यों कितने हो रहे हैं, ये हो रहे हैं माय डियर इनफाइनाइट हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, इनफाइनाइट हो रहे हैं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर हो रहे हैं। आता है क्या समझ में। तो सारे रूल को एक बार जल्दी से क्या करते हैं अपन, सारे रूल को एक बार अपन क्या करते हैं सर, बढ़िया सा एक बार देख लेते हैं, राइट ना। टोटल कितने हैं, टोटल 5 रूल है, तो एक एक करके मैं बता दूं। सभी नंबर्स क्या होंगे, सभी नंबर, सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सारे के सारे नंबर क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या बोलता है सर, सेकंड रूल बोलता है 0 बिटवीन 2, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो हो तो उसको भी क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट बोलेंगे, राइट। उसके बाद थर्ड रूल क्या बोलता है, जीरोस आफ्टर नॉन जीरो, मतलब जीरो के पहले और बाद में का क्या सीन है, पहले एंड बाद में का क्या सीन है, एट द एंड में, अगर एंड में हो, जैसे देखो इधर एंड में है और ये डेसिमल के बाद हो, तो इसको मजबूरी में अपने को क्या करना पड़ेगा सर, काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने देखो, सामने को तो काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद जीरो है उसको तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर नॉन जीरो के बाद है तो उसको काउंट करना पड़ेगा यार, राइट। यहाँ पे देखो इसको भी, ये डेसिमल के बाद में है तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डेसिमल नहीं है तो काउंट उसको नहीं करेंगे, राइट। आगे आते हैं अपना कौन सा रूल नंबर 5। रूल नंबर यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 5, टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब क्या है, अगर नंबर है उसके बाद जीरो है, लास्ट में अगर जीरो तो उसको काउंट नहीं करेंगे, डेसिमल के बाद है तो उसको काउंट करना पड़ेगा। लास्ट 6 नंबर का कौन है, किसी ऑब्जेक्ट को, सपोज जिसको अपन काउंट कर सकते हैं, जैसे 4 आदमी, 4 मैं, 4 लैपटॉप, 4 फोन, अगर ये सब है तो उसमें इनफाइनाइट क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। सबको आते क्या समझ में। चलो अब अपन चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जिसको कुछ क्वेश्चन दे दूं मैं, कुछ क्वेश्चन है आप खुद से कर लेंगे, ओके, खुद से कर लेंगे। एक बार मैं सारे क्वेश्चन को नोट कर देता हूं, राइट। इसको आप सब क्या कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। हैव लुक इट, कुछ एग्जांपल दे देता हूं, राइट ना। फर्स्ट, ये गोला का समझ नहीं आता है, मुझे नहीं आता, आप लोग इसको क्या कर लेंगे, बना लेंगे। 508 लीटर कितने सिग्निफिकेंट है इसमें बताना है आपको। अगर मैं मान लो सर ये मैं बोल दूं 82820 और मैं लगा देता हूं एक डेसिमल देन 0 लीटर, इसको भी आपको कंसीडर करने हैं, सिग्निफिकेंट होगा कितने इसमें, देन 1.0200 into 10 to the power, अरे पावर वाला नहीं बताया, अभी बताऊंगा, राइट आपको, किलो, ये इतने हैं, राइट। फोर्थ अपन को दे दिया अपन ने, सपोज 80700, ये 0 कितने सिग्निफिकेंट है बताना है आपको। 5 अपन ले लेते हैं, कौन सा सर, 0.000050 और मैं ले लूं कौन सा 830, ये सारे हैं कि नहीं है। एक लास्ट कौन सा है 6,
500, ये लो, ज्यादा नहीं देते, इतने ही देते हैं। एक बार निकाल ले क्या इतने को अपन निकाल लेते हैं, बाकी आप लोग करते रहना। सबसे फर्स्ट देखो, अगर यार सारे नॉन जीरो 1 2 3 और डेसिमल के बाद जीरो है तो वो क्या होगा सर 4 सिग्निफिकेंट इसमें होगा, भी तो पढ़े हैं राइट ना। अब यहाँ पे देखो ये भी डेसिमल के बाद जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, सब के सब क्या होंगे सर इसमें 7 क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। कितने होंगे सर इसमें 7 सिग्निफिकेंट होंगे राइट। इसमें आ जाओ, इसको काटो डेसिमल वाले को, इसको भी 2 को उड़ा दो यार, 2 जीरो को, उसके बाद नहीं 1 2 3 ही है इसमें, कितने 3 सिग्निफिकेंट है, ओनली 3 सिग्निफिकेंट आर देयर। लेकिन एक यहाँ पे थोड़ा समस्या देखो, अगर सपोज यहीं पे समझना, थोड़ा सा समझना क्या बोला है यार, ये कौन सा रूल है, डेसिमल के बाद है ना, ये डेसिमल के बाद है, सॉरी डेसिमल के बाद है, ये डेसिमल के ये वाला 1 2 3 4 और एक कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। डेसिमल के बाद अगर है तो उसमें कितने से, डेसिमल के बाद सबको काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो है ना, और एक और है तो ये हो जाएगा 5 सिग्निफिकेंट हो जाएगा डेसिमल के बाद भी। यहाँ पे तीनों को नहीं बोलेंगे तो टोटल कितने होंगे 3 सिग्निफिकेंट होंगे राइट ना। यहाँ पे आ जाओ, देखो डेसिमल के बाद जीरो है तो ये सब तो नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं कहलाएगा क्योंकि नॉन जीरो के बाद है ना, नॉन जीरो के पहले है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद के 2 और ये 3 को काउंट करेंगे तो हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट राइट। यहाँ पे उड़ा देंगे तो टोटल कितने होंगे 1 सिग्निफिकेंट। ये हो गया आपके सारे होमवर्क के लिए क्वेश्चन, क्लियर है। चलो प्रैक्टिस आप करेंगे, बहुत सारे अपन को क्या दे देना है, प्रैक्टिस दे देना है, वो कर लेना आप लोग, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्या राउंड ऑफ में चलते हैं। सपोज अपन ये करें कि मैंने लिया, सपोज एक बाइक खरीदी, एक कार खरीदी, तो उसका रेट कितना है 5, बाइक खरीदते हैं ठीक है, 50,282 रुपए है कुछ ऐसा राइट ना, इतना है। तो हम लोग क्या बोलते थे, इस वैल्यू को यार आप क्या करो एकदम राउंड ऑफ करके बताओ राइट ना, मतलब एक एग्जैक्ट वैल्यू के पास में लाके बताओ। तो क्या करता है, अच्छा चलो मैं 2 को छोड़ देता हूं, ऐसे 2 को छोड़ देता हूं, 2 को भी छोड़ देता हूं ऐसे, तो वो कितना लेके आ जाता है फिर 50 के लेके आ जाता है। ऐसे ही अपने को क्या करने हैं, जो राउंड ऑफ है उसको अपने को कैलकुलेट करने हैं राइट ना, राउंड ऑफ अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके रूल फॉर राउंड ऑफ, कैसे कैसे रूल लगाएंगे उस चीज को यहां पे मैं लिख देता हूं। ओके चलो, अब अपन क्या करते हैं, रूल को ऐसे लंबे लंबे रूल में नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट क्या करेंगे यार, थोड़ा सा अपन इसमें क्या कराएंगे, आंसर निकालेंगे सीधा। सपोज ये मैंने लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लेता हूं उसके बाद अपन समझेंगे। सपोज अपने पास है सर 3.8867 है, एक हो गया राइट ना। तो ऐसे केस में देखो क्या है, अपने को अगर राउंड ऑफ करने हैं, अपने को अगर राउंड ऑफ करने हैं और हमारा लास्ट वाला नंबर क्या हो 5 से ज्यादा बड़ा हो, लास्ट नंबर अगर कितने से ज्यादा बड़ा हो सर 5 से ज्यादा बड़ा, 5 से ज्यादा बड़ा हो, 5 से ज्यादा क्या हो बड़ा हो, ओके। तो क्या करेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे उसके पीछे वाले का, इसको अपन एक नंबर बढ़ा देंगे, जानते हैं जैसे एक बढ़ा देंगे, एक क्या कर देंगे 1 इंक्रीज कर देंगे सर, इंक्रीज कर देंगे 1 इंक्रीज कर देंगे। तो क्या होगा ये, अगर मैं इसको हटाऊं 7 को हटाऊं तो पीछे वाला ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा, पीछे वाले को एक इंक्रीज कर देंगे राइट ना। तो क्या होगा देखो 3.88 और ये हो गया सर 7, 3.88 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा राइट ना। अगर यहीं पे मैं क्या ले लूं, सेकंड ले लेता हूं, चलो सेकंड में ले लो। अभी कितने नंबर में करेंगे इसको तो आगे चल के अपन देखेंगे राउंड ऑफ, जैसे 7 को फिर से हटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 को फिर से हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 के आसपास अप्रॉक्स आ जाएगा राइट ना। सपोज मैं ले लेता हूं 1.386 मैंने ले लिया। अब इसको ना 1 डेसिमल तक लेके जाना है सपोज, ठीक है 1 पॉइंट में लेके जाना है। तो क्या करेंगे सर, अगर मैं 6 को हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 है वो क्या हो जाएगा
9 हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या आएगा 1.39 आएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल बोलता है, बस एक बढ़ा देने अपने को, 6 है ना, 5 से ज्यादा है तो अपन क्या कर देंगे, उसमें एक बढ़ा देंगे। आता है समझ में? ठीक है। दूसरा रूल नंबर सेकेंड, रूल सेकेंड, सपोज अगर अपने पास क्या हो, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज लेस देन 5, द प्रीसीडिंग नंबर इज नॉट चेंज। सपोज रूल सेकेंड क्या बोलता है, फर्स्ट अगर लास्ट वाला नंबर, अगर लास्ट नंबर क्या हो सर, 5 से स्मॉल हो, 5 से क्या हो, स्मॉल हो, तो उसके पहले वाला प्रीसीडिंग नंबर नो चेंज, नॉट चेंज, उसको अपन चेंज नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, उसको चेंज नहीं करेंगे। हमने ले लिया 4.334 ले लिया, सेकेंड ले लेते हैं 4.334 ले लिए, सेकेंड हम ले लेते हैं कौन सा 6.233, 6.233 ले लिए। सर एक और ले लेते हैं ना यार, एक लास्ट ले लेते हैं 3, कौन सा ले लेते हैं 1.332 ले लेते हैं। अब इसको आप रिमूव करोगे तो देखो यार ये 4 है, 5 से कम, तो सामने वाला चेंज नहीं होगा, मतलब इसका क्या होगा 4.33 ही होगा। 3 को अगर हटा देंगे तो क्या होगा 3.23 होगा। अगर देखो इस 2 को हटा देंगे तो कितना 1.33 होगा। इतने तो इजी रूल है इसके, इतने इजी क्या है रूल है। अब आते हैं थोड़ा किस रूल पे, रूल नंबर अपन यहीं पे बनाता हूं मैं। रूल नंबर कौन से, रूल नंबर किस पे, रूल नंबर आपका थर्ड पे। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड ये बोलता है इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज ओनली 5, अगर इफ द अगर 5 हो तो इफ द राइट मोस्ट डिजिट इज क्या सर 5 हो, राइट है ना। तो दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस एंड सेकेंड केस। पीछे वाला जो नंबर है उसको ये देखने हैं कि इवन है कि ऑड है। अगर वो क्या हो इवन हो, राइट, तो आंसर आएगा अपना नो चेंज। क्या आएगा, नो चेंज। लेकिन अगर वो क्या हो इवन हो, ऑड हो, क्या हो ऑड हो, जिसको अपन क्या नाम दे देते हैं यार, इसको बोल देते हैं क्या हो, ये अगर इवन है मतलब अगर ये सम है सर, और अगर ये क्या है विषम है, राइट ना, तो ऐसे केस में ये क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। डन। क्वेश्चन रहेगा तभी तो समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रूल नंबर थर्ड 6.25 ये हमने लिया। सेकंड ले लेते हैं कौन सा 7.35 ये ले लिए। दो एग्जांपल काफी है समझने के लिए। डन ना, ये हमने दो एग्जांपल ले लिए। अब एकदम 5 है, लास्ट में क्या है यार 5 है, तो भाई साहब इस 5 को हटाओ यहां से। हमको क्या करना है, अपने को राउंड ऑफ करने हैं। तो उसके पहले वाला का देखो ये 2, ये तो यार सम है रे, क्या है ये सम, इवन नंबर है, इवन नंबर, तो ये कोई चेंज नहीं होगा। इसको कर देंगे 6.2। ये 5 हटाओ, ये 3 है, ये भाई साहब एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 7.4 के आसपास आंसर हो जाएगा। एकदम आता है क्या सबको समझ में? ये हो गया रूल नंबर 3, राइट। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 हमारा क्या बोलता है और क्या होगा रूल नंबर 4? एक और करवा दे क्या, इसी में करवाते हैं। बढ़िया, इसी का ही क्वेश्चन है, इसी का ही क्वेश्चन है। यहां पे करते हैं, स्टार लगा के रखेंगे। सपोज अपने पास ऐसा कुछ हो, ऐसा हो 4.32 167 हो।
इसको क्या करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं, इसको क्या करने हैं, राउंड ऑफ करने हैं और 2 प्लेस तक लेके आना है। कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक अपने को लेके आने हैं। इसको करके बताओ, 2 प्लेस तक करके आने हैं, कैसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे, राइट, कैसे कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो चलो करके देखते हैं एक बार। यार ये हम लोग को लेके आने, 7 को हटाएंगे तो क्या होगा 4.32 और ये सर 1, ये हटा तो ये पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा। कितना हुआ सर, ये हो गया 7। यार फिर हटाओ ना इसको, 7 को फिर हटाओ, 7 को फिर हटाओगे तो एक इंक्रीज होगा, कितना हो जाएगा 4.32 और ये हो जाएगा 2। फिर हटाएंगे इसको, 2 को फिर हटाएंगे, पहले हमने 7 हटाया फिर 2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4.32 है। तो अगर 5 से ज्यादा होता तो इंक्रीज करते, बाकी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। 2 प्लेस में हमने डेसिमल को ला लिया, इट इज आवर आंसर। ये होगा अपना क्या आंसर। सारे रूल यहाँ पे क्या हो गए, अप्लाई हो गए, डन ना। अगर सपोज आपको क्या करने हैं, आपको 1 प्लेस में लेके आना है, आपको कितने प्लेस में, 1 प्लेस में आना है, तो अपन ने ले लिया सपोज 3.2674 हमने ले लिया है। जल्दी से इसको क्या करते हैं, 1 प्लेस में, कहा कौन से प्लेस में सर, 1 प्लेस में आपको क्या करना है, लेके आना है। कैसे लाओगे, ऐसे लाएंगे सर, 4 काटो कितना हुआ 7, 3.267, 7 काटो कितना होगा 3.27, 7 काटो कितना होगा, ये तो 7 हो गया ना, 3 ये फिर होगा 3 होगा, ये इट इज अवर आंसर। ये होगा अपना कितना, ये हो जाएगा अपना क्या चीज सर, आंसर हो जाएगा। आता है सबको समझ में, बहुत इजी है, एकदम इजी, अपने को तो आराम से बनते सर। डन। अब यही से अपन क्या करते हैं सर, जोड़ घटाना जो करते हैं ना, वहां पे इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। जैसे अगर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में अपने को करने हैं, यही चीज अपने को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में निकालने हैं। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में निकालने, सपोज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में, तो इसके लिए रूल लिख के रखेंगे। क्या क्या रूल है, एडिशन इज अ नॉर्मल वे, योर फाइनल आंसर बढ़िया। मैं रूल नहीं लिखता, मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर अपन डायरेक्ट समझते हैं। सपोज अगर मैं क्या करूं सर, एडिशन में जाऊं, तो एक मैंने एग्जांपल लिया, कौन सा 12.11 मैंने लिया। एक और मैं ले लूं सर 18.0 मैंने लिया। एक और मैं लेता हूं सर 1.02012, ये ना थोड़ा दूर दूर में लो यार। डेसिमल वाला अगर आप ले रहे हो तो क्या आपने लिया 12.11 लिया। आता है सबको समझ में। सेकंड हम ले लेते हैं कौन सा, सेकंड ले लेते हैं 18.0 ले लिए। थर्ड हम लेते हैं कौन सा 1 हमने ले लिया 0, 1 एंड 2 ले लिए ऐसा। अब अपने को ना इसका आंसर अपने को चाहिए, कैसे आएगा आंसर, कितना आएगा, सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 2, ये हो गया ऑलरेडी 2, ये हो गया 1 डेसिमल 10 और 11 और ये हो गया 31.122 हुआ। इसको ऐड करने पर कितना हुआ सर, इतना हुआ, राइट। अब इसको क्या करेंगे यार, इसको हम लोग रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो ये हटेगा तो ये तो 2 ही रहेगा, ये भी हटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि अपन कितने को हटाएंगे यहां से, हमारा एक्यूरेट आंसर क्या होगा, राइट ना। एक्यूरेट आंसर क्या होगा, तो रूल बोलता क्या है कि इन तीनों में 1, 2 और यहाँ पे प्लस लगा दो, इन तीनों में सबसे लीस्ट डेसिमल कितना है। तो देखो यहाँ पे कितने के बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर है सर, 2 नंबर है। यहाँ पे कितने हैं सर, ओनली 1 नंबर है। यहाँ पे 3 नंबर है, डेसिमल के बाद 3 नंबर है। तो आपका आंसर जो आना चाहिए, आपका आंसर जो आना चाहिए, आंसर में डेसिमल के बाद
ओनली, डेसिमल के बाद क्या हो सर, ओनली एक नंबर होने चाहिए, एक नंबर होने चाहिए आपके जैसे। कितने होने चाहिए, ओनली एक नंबर होने चाहिए। देखो कैसे हटाओगे, इसको आप हटाए तो क्या बन गया, इसको आप हटाए तो क्या बन गया, आपका आंसर 31.1 बनेगा। यही क्या आपका प्यारा सा क्या होगा माय डियर, आंसर होगा। ये फर्स्ट रूल है यार, इसको कैसे लिखते रहते हैं, अपने को तो एग्जाम क्रैक करना है ना, प्लीज इसको आप क्या करके रख लेना, नोट करके रखना। बहुत प्रॉपर नोट्स अपने को नहीं बनेगा तो भी चलेगा, ठीक है। ये तो एडिशन हो गया सर। सब्सट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन में भी क्या करेंगे, सेम टू सेम रूल अपने को क्या करने, फॉलो करने। सपोज मैं यहाँ पे कर दूं सर सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे, मैं एग्जांपल ले लेता हूं कौन सा, 10.567 ये हमने लिया, राइट। इसको 9 दशमलव कितने से माइनस कर देते हैं, 11 से 1 से अपन माइनस कर देते हैं, लो ठीक है, इसको माइनस कर, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, पहले तो माइनस करोगे तो आंसर आएगा, आंसर फटाक से बता देते हैं यार, कितना आएगा, 1.00 कितना होगा यार, ये तो 0 हो जाएगा, 0457 ये होगा आंसर, 1.457 ये होगा। अब देखो इसमें लीस्ट कितना है, इतना है ना, ये लीस्ट नंबर है, ये क्या है अपना लिस्ट नंबर है। तो अब क्या करेंगे, अगर ये लिस्ट नंबर है तो इसके केस में अपने को क्या करने हैं कि ये देखो, इसको हटाओ डेसिमल को, ये आपने हटाया तो एक इंक्रीज कर देने हैं, ये डेसिमल के बाद 2 नंबर है ना, तो हमारे आंसर में भी डेसिमल के बाद कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, मतलब हमारा आंसर होगा 1 पॉइंट, ये एक इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, प्यारा सा गोलू मोलू सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, राइट, ठीक है। अब अपन चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में, गुणा भाग में चलते हैं और डायरेक्ट अपन आंसर में जाएंगे, मैं रूल नहीं लिख पाऊंगा प्लीज, ओके। अगर अपने पास क्या हो सर, अपने को इंटू करना हो, थर्ड अपने को किसमें जानने हैं सर, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अपने को क्या निकालने हैं, निकालने, तो डायरेक्ट अपन क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सपोज मैंने क्या किया, 2.5 into क्या कर दिया सर, 1.25 कर दिया, राइट। इसका आंसर क्या आएगा, इसका जो आंसर है वो कितना आया, 3.12 और 5 आया सपोज। लेकिन अब आपको नोटिस करने हैं कि फर्स्ट वाले में कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, फर्स्ट वाले में कितने कितने सिग्निफिकेंट है, देखो ये इन दोनों में 2 सिग्निफिकेंट है, राइट। थर्ड वाले में इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इससे क्या रूल है सर, अब इसमें आपको देखने हैं कहां तक मैनेज करने हैं, आपको लिस्ट वाला मैनेज करना है, मतलब जो सबसे कम आएगा, सबसे जो कम आएगा, टोटल नंबर कितना आएगा, टोटल नंबर कितना आएगा उसको देखने अपन। सपोज ये आया ना 3.125 आया, तो पहले आप क्या करो, इसको तो उड़ाओ यार, ये हटेगा, देखो ये हटेगा, 5 है और पीछे वाला सम है, इवन है, तो उसको नहीं बढ़ा सकते। फिर इसको हटाओ, 2 को हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर भी कितने आने चाहिए, 2 डिजिट में आने चाहिए, ओनली 2 डिजिट में आने चाहिए। तो आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 3.1 आपका क्या हो जाएगा, 3.1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। मतलब आंसर के बाद आपको 1 को हटाने हैं, 2 को हटाने हैं और 2 को ही क्या कर देने हैं सर, रख देने हैं। क्लियर है, जैसे चलो, जैसे अपन क्या करते हैं, फिर से एक और निकाल लेते हैं, एक लास्ट डिवीजन वाला निकाल लेते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे मैं निकाल दूं डिवीजन वाला, फोर्थ ले लेते हैं डिवीजन वाला, वो कौन सा है अपना, ये 60.2 डिवाइडेड बाय
20.1। आंसर इसका आएगा, इसका आंसर आया कितना 2.995 आंसर आया। अब इसमें आपको क्या निकालना है, एग्जैक्ट आंसर आपको चाहिए। करेक्ट आंसर अगर आपको चाहिए तो आप इस केस में क्या करोगे, फिर से क्या करोगे, देखो आपको कितने सिग्निफिकेंट नंबर आपको चाहिए, तो आपके आंसर में भी उतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए। जितने सिग्निफिकेंट कम नंबर है, यहां पे देखो, जितने सिग्निफिकेंट सबसे कम है, सबसे कम है, आपके आंसर में भी वो इतने होने चाहिए, आपके आंसर में भी उतने होने चाहिए, में भी उतने सिग्निफिकेंट होने चाहिए। जैसे इसमें निकालो, अब यार इसको देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, 1 2 3 सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं 3 सिग्निफिकेंट है, राइट, 3 सिग्निफिकेंट है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, ये 5 को हटाओगे तो ये क्या नंबर है, ये आपका ऑड नंबर है, तो ये 10 हो जाएगा। मतलब ये क्या हुआ 2.9। अब यार अगर मैं इसको ये करूं 10 हुआ, अगर मैं इसको एक बढ़ाऊं, राइट ना, जैसे 10 हुआ तो ये 9 भी क्या हो जाएगा आपका, 9 भी हो जाएगा। एक बढ़ाने पे ये भी क्या हुआ, पहले तो ये 9 हटेगा, 5 है ना, ये हटेगा, तो कितना हुआ, सपोज ये 10 हुआ। अब 10 को अगर मैं हटाऊं तो फिर ये 9 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ओवरऑल अपन क्या करेंगे, ऐसे सिग्निफिकेंट के लिए, इसके लिए क्या होगा, हम ये तो क्या होगा, एक बढ़ेगा नहीं, ये 2 है, ये हटेगा तो एक बढ़ेगा, 9 है, इसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 होने के बाद अपन को क्या लगा देने, 0 लगा देने हैं इतने। तो टोटल हमारा जो सिग्निफिकेंट आंसर आना चाहिए, ये आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ओके, तो ये सारे क्या थे, कॉन्सेप्ट थे, जिसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ को भी अपन निकाल सकते हैं। तो क्लियर है क्या, ये सारे आप प्लीज एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे खुद से, और लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लगा देंगे। आप एनसीईआरटी पे एक बार फोकस कर लेंगे, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन एनवीएस, केवीएस और आपके जेई नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। जय हिंद एवरीवन।